नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी हिंदी फिल्मों के सुपर कॉप इफ्तिखार खान की है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता आए और गए जिन्होंने अपने गुड लुक्स और बॉडी से ही नहीं बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई। इस लिस्ट में 1940 से 60 के दशक में अपनी बेमिसाल एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर देने वाले अभिनेता इफ्तिखार खान का नाम भी सबसे आगे है। इफ्तिखार खान बॉलीवुड फिल्मों में सुपर कॉप के नाम से जाने जाते थे। वो अपनी अधिकतर फिल्मों में एक कड़क इंस्पेक्टर या फिर एक पुलिस कमिश्नर के किरदार में नजर आते थे। आज बेशक अभिनेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में उनकी खाकी वर्दी वाली इमेज आज भी जिंदा है। आज हम आपको इस स्टोरी में इफ्तिखार खान की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने किस्से बताएंगे जिनके बारे में यकीनन आपने नहीं सुना होगा। इस स्टोरी में हम आपको उनकी मजेदार फिल्मों से लेकर दो पत्नियों के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आपको इफ्तिखार के बचपन की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। इफ्तिखार का जन्म 26 फरवरी साल 1922 को जालंधर के एक उच्च परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ है और वो 4 भाई और एक बहन में सबसे बड़े थे। उनके पिता कानपुर की एक कंपनी में उच्च पद पर तैनात थे और इसी वजह से उनका पूरा बचपन कानपुर में गुजरा था। अभिनेता के परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। पिता की अच्छी नौकरी होने की वजह से उनका पूरा परिवार अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। बचपन से ही इफ्तिखार को गाने और चित्रकला का बहुत शौक था और इसी वजह से उन्होंने अपना करियर भी इसी क्षेत्र में बनाने का फैसला किया था। वो बचपन से ही अपने जमाने के सुपरस्टार गायक के.एल. सहगल को अपना आइडल मानते थे और उनकी तरह ही एक मशहूर गायक बनना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने महज 20 साल की उम्र में कोलकाता का रुख किया था। उस जमाने में कोलकाता और मुंबई को फिल्मी दुनिया की राजधानी कहा जाता था और इसी वजह से उन्होंने गायकी के क्षेत्र में कदम रखने के लिए कोलकाता जाने का फैसला किया। लेकिन किस्मत को जरूर कुछ और ही मंजूर था। तभी तो वो सिंगर न बनकर एक अभिनेता बनकर दुनिया के सामने उभरे थे। लेकिन ये कैसे हुआ वो आपको बताएंगे। कहते हैं कोलकाता जाकर सिंगिंग की दुनिया में अपना सिक्का चमकाने के लिए इफ्तिखार खान ने सबसे पहले HMV कंपनी का रुख किया। ये उस जमाने की सबसे मशहूर कंपनी थी जिसमें मशहूर सिंगर कमलदास गुप्ता जैसे लोग जुड़े हुए थे और इसी कंपनी में इफ्तिखार ने एक ऑडिशन दिया था और इस बात का जिक्र मशहूर लेखक शिशिर कृष्ण शर्मा की किताब बीते हुए दिन में भी है। इस किताब में कहा गया है कि कमलदास गुप्ता ने HMV कंपनी में इफ्तिखार का ऑडिशन लिया और आवाज सुनकर सिंगर भी हैरान रह गए। इस ऑडिशन के बाद कंपनी ने इफ्तिखार का एक प्राइवेट एल्बम भी रिलीज किया था जिसमें 2 गाने शामिल थे और ये दोनों गाने उस समय लोगों ने काफी पसंद किए थे। हालांकि 2 गाने गाकर इफ्तिखार अपने घर कानपुर वापस लौट आए और घर वापस आकर उन्होंने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा। इफ्तिखार का रिश्ता सईदा नाम की एक लड़की से हो गया था जिसके साथ अभिनेता ने अपनी वैवाहिक जिंदगी शुरू की थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इफ्तिखार को कोलकाता से बुलावा आ गया और वो बिना कुछ सोचे समझे कोलकाता पहुंच गए। दरअसल कमलदास गुप्ता अभिनेता के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए थे और इसी वजह से उन्होंने इफ्तिखार को नौकरी देने का फैसला किया। लेकिन ये नौकरी सिंगर की नहीं बल्कि एक्टर की थी और ऐसा करके इफ्तिखार खान ने अभिनय की दुनिया में अपना कदम बढ़ाया। उस जमाने में जहां एक तरफ इफ्तिखार अपनी फिल्मी करियर को बनाने की दिशा में काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ उसी समय उनकी जिंदगी में एक और लड़की ने कदम रखा। वो जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी बिल्डिंग में रहने वाली यहूदी लड़की हना जोसेफ पर उनका दिल आ गया। खास बात यह थी कि
जोसेफ भी अभिनेता से प्यार करने लगी थी और इस वजह से इफ्तिखार ने अपनी पहली पत्नी सईदा से सारे रिश्ते तोड़ दिए और जोसेफ से शादी कर ली। शादी के बाद हना जोसेफ ने अपना धर्म परिवर्तन किया और फिर उनका नाम रेहाना अहमद हो गया। शादी के कुछ सालों बाद रेहाना ने 2 बेटियों को जन्म दिया जिनका नाम सलमा और सईदा है। इफ्तिखार खान ने अधिकतर फिल्मों में साइड रोल ही किए, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने बतौर लीड एक्टर कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म साल 1944 में रिलीज हुई तकरार थी। इस फिल्म में उनके साथ उस जमाने की मशहूर अदाकारा जमुना नजर आई थी। दोनों की जोड़ी की काफी तारीफें हुई। इसके बाद साल 1945 में 2 फिल्म घर और राजलक्ष्मी रिलीज हुई। फिल्म घर में इफ्तिखार और जमुना की जोड़ी फैंस को एक बार फिर देखने को मिली थी और राजलक्ष्मी में वो कानन देवी के साथ नजर आए थे। कहा जाता है कि ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और इस वजह से इफ्तिखार का पूरा परिवार पाकिस्तान की ओर रवाना हो गया था। लेकिन इफ्तिखार ने अपने बीवी और दोनों बेटियों के साथ भारत में ही रहना सही समझा। जहां एक तरफ उनका परिवार हमेशा के लिए पाकिस्तान चला गया, तो वहीं दंगों की वजह से वो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ मुंबई आ गए थे। इस दौरान उनके परिवार की आर्थिक हालत काफ़ी खराब हो गई थी। मुंबई आकर उन्होंने छोटी मोटी कुछ फिल्मों में काम किया, जिसमें सगाई, बिराज बहू, मिर्ज़ा गालिब, देवदास, श्री 420 समेत कई फिल्में थीं। लेकिन इन फिल्मों के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। हालांकि साल 1969 में उनके हाथ फिल्म इत्तेफाक लगी, जिसने इफ्तिखार खान की जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस फिल्म में वो पहली बार एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए थे और उनके इस किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया था कि इसके बाद कई फिल्मों में वो पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आए। इफ्तिखार की बेटी सलमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई थी। पुलिस की वर्दी डैडी पर इतनी जमी कि इसके बाद उन्हें काम की कभी कोई कमी नहीं हुई। बहुत जल्द फिर हम लोगों ने एक अच्छा घर ले लिया और इसका सारा श्रेय अशोक कुमार अंकल को देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ही डैडी को BR फिल्म्स में एंट्री मिली थी। इत्तेफाक के बाद इफ्तिखार कई फिल्मों में दमदार रोल निभाते हुए नजर आए, जिसमें शर्मीली, महबूब की मेहंदी, कल आज और कल, हरे रामा हरे कृष्णा, जवानी दीवानी, अचानक, जंजीर, मजबूर, दीवार, शोले, कभी कभी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, डॉन, त्रिशूल, काला पत्थर, कर्ज, दोस्ताना, रॉकी, राजपूत, जागीर, ये तमाम फिल्में इफ्तिखार खान की मजबूत इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इफ्तिखार खान की आखिरी फिल्म काला कोट थी, जो साल 1993 में रिलीज हुई थी। फिलहाल अभिनेता इफ्तिखार खान ने बॉलीवुड करियर में ऐसे कई दमदार किरदार निभाए थे जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। अपने करियर में तकरीबन 400 फिल्मों में काम करने वाले इफ्तिखार खान को लोग आज भी हिंदी फिल्मों का सुपर कॉप बुलाते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।